दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा एक एडिटोरिया का सीरीज चल रहा है, ठीक है? जिसमें इससे पहले हमने 13 को कवर कर लिया है। आज हम 14वें को कवर करेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला है कि हुरून हुरून इंडिया की परोपकारी कार्यों हेतु दानवीरों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है, ठीक है? प्राप्त प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिव नाडर। दूसरा है कि रियाद मेट्रो के संचालन हेतु हैदराबाद की किस महिला लोको पायलट का चयन किया गया है, ठीक है? तो दो का आंसर हो जाएगा आपका डी इंदिरा इंदिरा इगलपति। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी है, ठीक है? तो 3 का आंसर हो जाएगा सी 37%। 4 है कि किस कंपनी को लगातार 9वें वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों 2024 में से एक के रूप में मान्यता मिली है, ठीक है? तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा ए डीबीएस इंडिया, डीबीएस बैंक इंडिया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है? तो 5 का आंसर हो जाएगा बी भुवनेश्वर में। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, ठीक है? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी लेह में। 7 नंबर की भारत द्वारा वंचित कारीगर समुदायों को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया गया है, ठीक है? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी ट्यूलिप ब्रांड। 8 नंबर देखते हैं कि विश्व बैंक द्वारा समर्थित कोड़ा परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो पहला देखते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि यह केरल की परियोजना है, ठीक है? जो कि क्या है? सही है। फिर दूसरा है कि यह अगले 5 वर्षों हेतु लागू है, ठीक है? ये भी क्या है? सही है। अब तीसरा है कि उद्देश्य रबर इलायची के उत्पादक किस्मों की पुनः खेती करने हेतु मदद करना है, ठीक है? तो ये भी क्या है? ये भी सही है। तो इसलिए इसी हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 9 नंबर देखते हैं कि बाली यात्रा महोत्सव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है? आप देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथनों का चयन करें। कि पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि एशिया महाद्वीप का ओशन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है, ठीक है? तो ये क्या है? ये सही है। दूसरा है कि यह पश्चिम बंगाल में आयोजित यह पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है, ठीक है? नहीं। अब इस हिसाब से देखते हैं कि अब एलिमिनेट करके देखते हैं कौन इसमें क्या है? ए है तो इसको छोड़ देते हैं। इसमें क्या है? 2 है तो ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, ठीक है? इसमें है 2, ये भी कट जाएगा। इसमें क्या है? 2 है तो ये भी कट जाएगा। तो बेगर पढ़े ही तीसरे को हमने आंसर तक पहुंच गए, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा सी। अब 10 नंबर देखते हैं कि वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए एस जयशंकर। 11 है कि रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी 606 रनों की किस टीम के खिलाड़ी ने की, ठीक है? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका बी गोवा का। अब 12 नंबर देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र रूप से किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है, ठीक है? तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा डी IIC बेंगलुरु को। 13 नंबर देखते हैं कि अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है? तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा सी राजगीर में। देश का 56वां टाइगर रिजर्व से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है? अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो अब स्टेटमेंट देखते हैं। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है?
तो ये क्या है, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि यह टाइगर रिजर्व 2800 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तार के कारण देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। क्या है ये स्टेटमेंट, क्या है ये स्टेटमेंट, है गलत। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ए। माफ करिएगा। 15 नंबर, किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% महिलाएं देखभाल के कारण कार्यबल में सॉरी कार्यबल से बाहर है। ठीक है, तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी, आइए लो। 16 देखते हैं कि 2024 में दिल्ली मेट्रो में महिला ड्राइवरों द्वारा चालित चलाई जाने वाली नई सेवा कौन सी है। ठीक है, तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा डी, CRYDS। अब देखते हैं 17 नंबर कि किस कंपनी को ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कोल इंडिया लिमिटेड को। 18 नंबर देखते हैं कि किस महिला को गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा सी, नीना गुप्ता को। 19 नंबर देखते हैं कि भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-N2 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। तो पहला है कि स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया। ठीक है, ये क्या है, ये सही है। अब दूसरा है कि इस उपग्रह का वजन 4700 किग्रा है, ये भी क्या है, सही है। तीसरा है कि इस हवाई जहाज में उड़ान भरने के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी, ये भी क्या है, सही है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। 20 नंबर देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ठीक है, तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा ए, सूर्यकांत को। 21 देखते हैं कि विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग कुश्ती 76 किग्रा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका डी, रितिका हुड्डा। 22 नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रोड टैक्स एंड पंजीकरण शुल्क 100% छूट प्रदान की है। ठीक है, तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना ने। 23 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ज्ञान कुंभ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब क्या है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया था, जो कि क्या है, सही है। दूसरा है यह सम्मेलन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सी। 24 नंबर देखते हैं कि 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहाँ किया गया। ठीक है, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी में। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 2028 में। 26 नंबर, आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। हिन रिच फाउंडेशन एवं आईएमडी द्वारा जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन सा देश लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा। ठीक है, तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड। 28 देखते हैं कि अग्नि योद्धा 2024 XAW 2024
संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संपन्न हुआ? ठीक है, तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। 29 देखते हैं कि फॉर्चून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला? ठीक है, तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा सी, एलन मस्क को। हाल ही में संपन्न चुनाव में किस पार्टी की करारी हार के बाद ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया? ठीक है, तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी। 31 देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ की गई? ठीक है, तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका डी, पेरिस में। 32 देखते हैं कि किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया ने। 33 नंबर देखते हैं किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड। किस देश ने भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? ठीक है, तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कनाडा। 35 देखते हैं कि भारत की रक्षा निर्यात में कौन सा देश प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है? ठीक है, तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा ए, आर्मेनिया। 35 देखते हैं 36 देखते हैं कि ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। अब देखते हैं स्टेटमेंट कि इसका आयोजन रूस में किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? सही है। फिर पूछ रहा है कि इसमें 40 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्ट शामिल होते हैं। ये भी क्या है? सही है। फिर पूछ रहा है कि कह रहा है कि इसमें आईआईटी पटना के सहायक प्रोफेसर अभिनय कुमार सिंह सिंह भी शामिल हैं। ठीक है, ये भी क्या है? सही है। तो ये भी सही है, तो इसी हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब 37 नंबर देखते हैं कि किस देश में लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह उपग्रह विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। इंटरपोल के लिए महासचिव कौन बने? इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने? ठीक है, तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा सी, वाल्डेसी उर्किजा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हम देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो अब देखते हैं कथन कि नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1947 के तहत 1995 में किया गया था। सही है। न्यायाधीश सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये भी क्या है? सही है। यह समाज में कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करता है। ये भी क्या है? सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 40 देखते हैं कि भारत ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा किया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2036, यानी कि सी। एफटीएच हॉकी स्टार्स अवार्ड 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। अब स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, सही है। दूसरा है कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पीआर श्रीजेश। ये भी क्या है? सही है। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा तीसरा पूछ रहा है कि आयोजन दुबई में किया गया था। ठीक है, ये क्या है? गलत है। अब आपको कमेंट में बताना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तब अब देखते हैं कि ई किस तीन किसके किस में है। तो तीन है, बी में भी है, डी में भी है और सी में भी है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है, तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा ए, रेचल गुप्ता। बेलेन बेलेन डी ओर पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
ठीक है, तो प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कि इस पुरुष वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर रोड्रिगो और महिला वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर एताना बोनमाती को मिला है। ठीक है, तो क्या है, दोनों ऑप्शन सही है, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी। 44 देखते हैं कि भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। ठीक है, तो आपका 44 का आंसर हो जाएगा बी, स्मृति मंधाना। 45 देखते हैं कि गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। ठीक है, तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा सी, टॉक्सिक को। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन खिताब किसने जीता। ठीक है, तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा बी, दिवित रेड्डी। 47 देखते हैं कि देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्थानों में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब स्टेटमेंट देखते हैं कि सॉरी, प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है सत्य कथन का चयन करें। अब स्टेटमेंट देखते हैं, तो स्टेटमेंट है कि यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, सही है। प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना तथा पुट्टापुर बीएस थाना ओडिशा रहा। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है कि देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना राजीव नगर थाना पटना को चुना गया है। ठीक है, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 48 देखते हैं कि डेविस कप के हिसाब से किस देश ने नीदरलैंड को हराकर जीता। ठीक है, तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, इटली। 49 देखते हैं कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कहाँ किया गया। ठीक है, तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा सोनीपत में। 50 देखते हैं कि दुनिया का सबसे टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा किस कंपनी को मिला है। ठीक है, तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा बी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस तरीके से हमने सेट नंबर 14 को पूरा कवर कर लिया, और आगे भी इसी तरीके से हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिए, ताकि हमारा थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।